आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पीकिंग पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर ऑफ द टॉपिक डिस्क्राइब अ जॉब यू वुड नॉट लाइक टू डू इन द फ्यूचर विथ collocation, phrases and idioms so that you can use in your speaking to get higher band score. Right? So, चलिए शुरू करते हैं. What kind of jobs do young people like to do? यंग इंडियन पीपल जो है उनको किस प्रकार की जॉब करनी पसंद है. A wide range of lucrative career opportunities young Indian blood has to pursue, which evidently depend on numerous factors. At the present, IT sector is a leading industry that has enticed major portion of youth, offering flexibility, high wages, exposure to international clients. Other than IT, medical and finance sectors are also favored choices among youngsters due to prestigious hospitals and finance hubs. Overall, young Indians are driven by a mix of personal interest, societal expectations, economic prospects, and career aspirations when choosing their preferred jobs and career paths. जितने भी यंग इंडियन लोग हैं उसके पास बहुत सारी रेंज है करियर अपॉर्चुनिटीज की कि जो उनको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकती है. तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज है परस्यू करने के लिए वो सभी की सभी बहुत अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फिलहाल आईटी सेक्टर सभी इंडस्ट्रीज में से नंबर वन इंडस्ट्री है कि जिसने बहुत सारे यूथ को अपनी तरफ लुभाया है. एंटाइज यानी कि लुभाना, अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, बहुत अच्छी वाली सैलरी देता है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जुड़ने का मौका भी देती है. एक्सपोजर यानी कि चांस मिलना किसी चीज को करने के लिए. अदर देन यानी कि इसके अलावा, तो आईटी सेक्टर के अलावा यंग इंडियंस के बीच में जो चॉइसेस चल रही होती है उसमें मेडिकल और फाइनेंस सेक्टर भी है क्योंकि प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स है एंड फाइनेंस हब्स भी है. प्रेस्टिजियस यानी कि प्रतिष्ठित, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, वैसी हॉस्पिटल्स है और फाइनेंस हब्स है. ओवरऑल यंग इंडियंस जो है वो जब भी अपनी प्रेफर्ड जॉब सिलेक्ट करते हैं या फिर करियर पाथ सिलेक्ट करते हैं तब प्रेरित होते हैं कौन से फैक्टर से? पर्सनल इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट क्या है यानी कि खुद की रुचि क्या है. सोशियल एक्सपेक्टेशंस यानी कि सामाजिक अपेक्षाएं की कौन सी है. इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है. और करियर एस्पिरेशंस यानी कि करियर की जो महत्वाकांक्षा है कि उनकी खुद की महत्वाकांक्षा कौन सी है. ये सभी चीजों से प्रेरित होके ही यंग इंडियंस अपनी जॉब सिलेक्ट करते हैं या फिर करियर पाथ सिलेक्ट करते हैं. ल्यूक्रेटिव यानी कि बहुत सारा बेनिफिट देना पैसे के हिसाब से. यहाँ पर मैंने यंग पीपल की जगह पर क्या लिखा है, यंग ब्लड. वर्ड अच्छा है, आप यूज कर सकते हो राइटिंग में भी कि जब भी यंग पीपल या फिर यंगस्टर्स के बारे में बात हो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, यंग ब्लड. ठीक है. फिर है लीडिंग इंडस्ट्रीज यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें से नंबर वन. तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Do young Indian people prefer to choose an interesting job or a job with high salary? Young Indian people कौन सा choose करते हैं? Interesting job या तो फिर ऐसी job जो high salary दे? It would be irrational if I take side for either of these. This is the case, like I said. Some go for interest that may provide them with the opportunity to excel and feel contented. Some, in contrast, go with high package to satisfy their needs or perhaps to secure targets in a brief time. Engaging jobs can give mental peace, and high income can give the dream life. Both have their individual consequences, and whichever appeals more is chosen by young Indian. अगर मैंने किसी एक की साइड ली तो वो व्याजबी नहीं होगा. इरेशनल यानी कि व्याजबी न होना. तो ये ऐसा कैसे है जैसा मैंने अभी बताया.
कि कुछ लोग अपनी रुचि के हिसाब से जाते हैं, अपनी रुचि को सिलेक्ट करते हैं, ये सोच के कि शायद उनको अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो जो भी फील्ड में है उस फील्ड में अच्छा करे और उसको संतोष मिले। कंटेंटेड यानी कि संतोष मिलना, सेटिस्फैक्शन मिलना, उसका सिनोनिम है। कुछ लोग दूसरी तरफ हाई पैकेज को महत्व देते हैं, यानी कि हाई सैलरी को महत्व देते हैं, क्योंकि उनको अपनी जो नीड है उसको पूरा करना है और शायद बहुत ही कम टाइम में उन्होंने जो गोल सेट किया ना उसको हासिल करना है। सेटिस्फाइड नीड यानी कि जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करना। फुलफिल की जगह पर मैंने क्या यूज किया है? सेटिस्फाइड। और सिक्योर टारगेट्स, टारगेट्स यानी कि गोल, और सिक्योर यानी कि अचीव, दोनों का मैंने अल्टरनेटिव यूज किया है। ठीक है, तो जब भी आप यूज करना चाहे ना अचीव गोल, इससे अच्छा है आप ये यूज कर ले सिक्योर ऑब्जेक्टिव्स। एंगेजिंग जॉब्स यानी कि ऐसी जॉब जो हमें व्यस्त रखे, यानी कि उसमें मजा आए। तो ऐसी जॉब मानसिक शांति देती है, और हाई इनकम जो जॉब्स है वो हमारी ड्रीम लाइफ देती है। दोनों ही जॉब के अपने अपने फायदे हैं, परिणाम्स है, ड्रॉबैक्स है। तो यंग इंडियंस को जो भी जॉब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना, वो वही सिलेक्ट करते हैं। अपील्स यानी कि अट्रैक्टिव। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डू यू थिंक इट इज easier to get a job now than in the past? क्या आपको लगता है कि अभी जॉब पाना आसान है पहले के समय से? Fiercer competition has made everything challenging than yesteryears. With the advancement in technology and unprecedented rise in population, job vacancies are scarce. Lately, I came across an article that says per post there are 10 applicants who are even prepared to work for low stipends. Fiercer competition यानी कि टफ कंपटीशन, जो टफ वर्ड है ना उसका रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ पर दिया है fiercer। ठीक है, यू कैन यूज इट इन योर राइटिंग टू शो योर नॉलेज। तो ये जो टफ कंपटीशन है ना उसने सब कुछ चैलेंजिंग बना दिया है, यानी कि मुश्किल बना दिया है और हार्डर कर दिया है पिछले सालों की कंपैरिजंस में। यस्टर ईयर्स यानी कि बीते साल। तो टेक्नोलॉजी में जो उन्नति हुई है वो, और पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हुआ है, पर कैसा इंक्रीमेंट हुआ है? अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि आज तक कुछ ऐसा देखा ना गया हो या फिर सुना ना गया हो, ऐसा आप यू कैन से अनबिलीवेबल, राइट? तो पॉपुलेशन में ऐसा राइज हुआ है और टेक्नोलॉजी में उन्नति हुई है, इसी वजह से जो जॉब वैकेंसी है ना वो बहुत ही कम है। स्कार्स यानी कि बहुत ही कम। लेटली यानी कि रिसेंटली। जब हम रिसेंटली यूज करें उसके बजाय हम लेटली यूज कर सकते हैं, दोनों के मतलब सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, केम अक्रॉस यानी कि कोई भी पर्सन या फिर सिचुएशन एक्सीडेंटली हो जाना या फिर आप उसको मिलना, तब ये वर्ड यूज होता है कम अक्रॉस। तो अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो ये कहता है कि एक पोस्ट पर 10 एप्लीकेंट्स है जो वो काम करने के लिए रेडी है। कौन सा काम? इवन लो स्टाइपेंड यानी कि बहुत ही कम सैलरी। स्टाइपेंड यानी कि आप सैलरी भी बोल सकते हो, कि एक पोस्ट पर 10 एप्लीकेंट्स है कि जो लो सैलरी पर काम करने के लिए भी रेडी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इज इट इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन अ जॉब? क्या जॉब में सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है? If I'm precise, I'd say whether or not it's essential, one has to succeed at a job to meet the need and to sustain the competition. Not only that, but to live the dream life and be financially free, it's crucial to do something extraordinary as per the market's demand. If not, it is likely that one will fail to make ends meet, which can be troublesome and may be unable to provide for family the life they deserve. If I'm precise, अगर मैं accurate हूँ, accurate का सिनोनिम है precise। अगर मैं accurate हूँ तो मैं ये कहूंगा कि चाहे ये important हो या ना हो, essential यानी कि important, whether or not शायद आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। whether or not यानी कि चाहे ये हो या ना हो,
किसी को भी जॉब पर सक्सेसफुल होना पड़ेगा अगर हमारी जो ज़रूरियातें हैं, आवश्यकता है, वो पूरी करनी है और इस कंपटीशन में सरवाइव होना है, तो किसी को भी जॉब पर सक्सेसफुल होना पड़ेगा। मीट द नीड यानी कि आवश्यकताएं पूरी करना और सस्टेन कंपटीशन यानी कि कंपटीशन में सरवाइव करना। हम यूज करते हैं ना बेसिक वर्ड फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, उसकी जगह पर क्या यूज करना है? मीट द नीड और सर्वाइव द कंपटीशन और सर्वाइव द टाइम, उसकी जगह पर क्या? सस्टेन कंपटीशन। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, अगर हमको हमारी ड्रीम लाइफ जीनी है और फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियली फ्री यानी कि अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहो तो प्राइस टैग देखे बिना ही आप उसको खरीद पाए। फाइनेंशियली फ्री का मतलब यही है कि आप जो भी चाहो पैसों से आप खरीद पाए। तो अगर ऐसी लाइफ चाहिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जो डिमांड है, मार्केट जो डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, राइट? क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट मैंने सिनोनिम यूज किया है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इट इज लाइकली यानी कि ऐसे चांसेस है कि ऐसा बंदा फेल हो जाएगा। मेक एंड्स मीट यानी कि जो जरूरियातें हैं, आवश्यकता है, वो पूरी करने में फेल हो जाएगा, कि जो उसके लिए ट्रबलसम हो सकता है, मुश्किल भरा हो सकता है, और शायद ये भी हो सकता है कि उसकी जो फैमिली लाइफ डिजर्व करती है ना, वो लाइफ उसको वो ये प्रोवाइड ना कर पाए, राइट? प्रोवाइड फॉर यानी कि अवेलेबल करवाना, प्राप्त करवाना। ट्रबलसम यानी कि मुश्किल भरा काम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ। डू यू थिंक एआई विल टेक ओवर मैनी जॉब्स? क्या आपको लगता है कि एआई बहुत सारी जॉब्स ले लेगा? एआई हैज मेड सिचुएशन लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. It's giving people break from laborious and mundane work, allowing them to focus on creative and strategic tasks, whereas creation of various jobs like developer, coder, AI trainers has become possible due to AI. All I'm saying is AI is portraying its role perfectly by not taking any side. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट है एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी सिचुएशन बनाई है जो सिक्के की दो तरह होती है। वो ये लोगों को ब्रेक देता है, लेबरियस टास्क यानी कि हार्डवर्क वाला काम, और मंडेन वर्क यानी कि रिपीटेटिव जो काम करते हैं ना, बोरिंग काम हो जाता है। तो ये दोनों काम से एआई ने लोगों को फ्री किया है, ताकि लोग क्रिएटिव और जो स्ट्रेटेजिक टास्क है ना, उसके बारे में सोच सके, उसमें फोकस कर सके। और दूसरी ओर वेरेज यानी कि कंपैरिजन करी है, एआई ने क्रिएट भी की है बहुत सारी जॉब्स, जैसे कि डेवलपर है, कोडर है, या फिर एआई ट्रेनर्स ही आप ले लो। ये सारी जॉब्स एआई ने ही अवेलेबल करवाई है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ऑल आई एम सेइंग इज कि एआई अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभा रही है। पोर्ट्रे यानी कि अदा करना, परफेक्टली तो पता ही है कि एआई कोई भी साइड नहीं ले रही है और बहुत ही अच्छे से अपना रोल निभा रही है, कि इस साइड जॉब खाली कर रही है तो इस साइड नई जॉब बना रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन एआई इम्प्रूव पीपल्स लाइफ्स? इफ सो, हाँ, क्या एआई लोगों की लाइफ इंप्रूव कर सकती है? अगर ऐसा है तो कैसे? ऑब्वियसली इट हैज द पोटेंशियल टू डू सो। टेक healthcare for example. It can diagnose any disease, detect any ailments earlier, and can help in a treatment or surgery. Another illustration is education. AI generated education system can cater individual needs and new learning style. Tutors as well can make teaching materials effective and assess the progress of each kid. Security measures and environmental sustainability can also be raised with AI. Obviously, बिल्कुल AI के पास ऐसी क्षमता है ये काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो हेल्थ केयर। तो अगले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि जब आप फॉर एग्जाम्पल यूज करना चाहे तो उससे बजाय आप यही यूज कर ले, टेक, फिर जो भी एग्जाम्पल है वो, और लास्ट में लिख देना है फॉर एग्जाम्पल। तो एआई जो है वो क्या करता है कि कोई भी डिजीज है ना, उसका निदान करता है। डायग्नोज यानी कि निदान करना, डिटेक्ट यानी कि पहचानना, एलिमेंट्स यानी कि जो बीमारी है, हम इलनेस वर्ड यूज करते हैं ना,
उसका एडवांस वर्ड है एलिमेंट्स। तो ये जो बीमारी है कि आगे जाके होने वाली है, उसको डिटेक्ट करती है और ट्रीटमेंट या फिर जो सर्जरीज है उसमें भी हेल्प करती है एआई, राइट। अनदर एग्जांपल है एजुकेशन। तो एग्जाम्पल की जगह पे मैंने क्या यूज किया है, इल्यूस्ट्रेशन। तो आप ये वर्ड अपने राइटिंग में ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल या फिर सच एज के अलावा अनदर इल्यूस्ट्रेशन, राइट। तो एआई जनरेटेड एजुकेशन सिस्टम है, वो इंडिविजुअल की जो नीड है ना वो फुलफिल करती है, और लर्निंग स्टाइल जो है ना वो नई बनाती है। कैटर यानी कि प्रोवाइड करना, हम उसको बोल सकते हैं परोसना। ट्यूटर्स यानी कि टीचर्स, वो लोग भी अपने जो टीचिंग मटेरियल्स है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, और स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है ना उसको असेस कर सकते हैं, यानी कि नजर रख सकते हैं कि किस बच्चे का प्रोग्रेस कितने तक पहुंचा, राइट। असेस यानी कि मूल्यांकन करना, क्या, प्रोग्रेस। फिर सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि सुरक्षा के जो मापदंड है वो, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि हमारी जो पर्यावरण का जो संरक्षण है वो हम एआई के हेल्प से हम उसको बढ़ा सकते हैं। रेज यानी कि बढ़ाना। ऑरेंज वर्ड सारे के सारे कोलोकेशन है, राइटिंग के लिए परफेक्ट है। सो जब भी सिचुएशन के हिसाब से बात हो तब आप ये वर्ड उसमें जरूर से जरूर उसको ऐड करें। नेक्स्ट देखते हैं, some people will lose their jobs because of technology. How to deal with it? कुछ लोग टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी जॉब खो देंगे, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? It can be challenging, but to cope with these, they will have to adapt situation and look for new scopes. They will need some time to figure out what to do. So, assistance or guidance will be of paramount. Or they could explore anything like learning technology, embracing entrepreneurship, or taking financial education. ये चैलेंजिंग हो सकता है, यानी कि मुश्किल काम जरूर है, पर इसको अगर हैंडल करना है तो वो जो लोग हैं जो अपनी जॉब खो देंगे टेक्नोलॉजी की वजह से, उन लोगों को सिचुएशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि सिचुएशन से संभालना पड़ेगा, और नई जॉब्स के लिए देखते रहना पड़ेगा। जॉब्स की जगह पर मैंने क्या यूज किया है, स्कोप्स, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे वर्ड्स रिपीट नहीं करने थे, जॉब्स जॉब्स जॉब्स। इसके बजाय अच्छा है ना मैं दूसरा वर्ड ही यूज कर दूं, हमारे पास है तो। इस लोगों को फिगर आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि आगे अब करना क्या है, क्योंकि जॉब खो दी है तो फिर सोचना पड़ेगा ना भाई अब आगे करना क्या है। फिगर आउट यानी कि सोचना, सॉल्व करना। तो इसी समय पर असिस्टेंस यानी कि हेल्प, और गाइडेंस, सलाह सूचना आप उसको बोल सकते हो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। पैरामाउंट यानी कि इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिव वर्ड ही है, यूज कर लेना। और इसके अलावा ये लोग क्या कर सकते हैं कि जितना भी रास्ते उनके पास है वो सारे के सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी सीखना, एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाना। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। एम्ब्रेस यानी कि अपना लेना। फिर टेकिंग फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों का एजुकेशन, राइट। इनमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कि कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे बचाना है, कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, वो सब कुछ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। विल यू सेटल डाउन इन अनदर कंट्री? क्या आप अलग देश में सेटल होंगे? सेटल डाउन यानी कि वहीं पे बस जाना। आई एम नॉट गिवन इट अ थॉट येट एक्चुअली। माई सिटी ऑफर्स व्हाट वन मेट्रोपॉलिटन सिटी शुड हैव। I've got what is vital, namely decent work, near and dear ones, amusement, effective healthcare amenities, and the list goes on. I can strike a balance, hence, no need to migrate. Even so, in the years to come, I'll sleep on this idea if situation demands. फिलहाल मैंने उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, यानी कि मैंने इसके बारे में अभी तक इतना सोचा नहीं है। मेरी सिटी जो है वो सब कुछ ऑफर करती है जो एक महानगर को देना चाहिए, राइट। मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगर, जैसे कि मुंबई, सूरत, आप ले सकते हो न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन,
ये सारे सिटी कैसे हैं? बहुत ही बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेरे पास वो सब कुछ है जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के जगह पर मैंने क्या यूज किया है? नेमली। बहुत ही अच्छा वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल की जगह पर आप ये यूज कर लो। जब भी यूज करो तब आप याद रखना कि नेमली के आगे आपको कोमा कर देना है। फिर जितने भी एग्जाम्पल है ना वो इसके बाद लिख देने हैं। राइट। मैंने क्या लिखा है? डिसेंट वर्क। वर्क तो है पर कैसा है? डिसेंट यानी कि अच्छा वाला काम। नियर एंड डियर वंस, आपको पता ही होगा कि हमारे जो नजदीक लोग हैं वो अम्यूजमेंट यानी कि एंटरटेनमेंट, इसका अल्टरनेटिव। फिर इफेक्टिव हेल्थ केयर एम्यूनिटीज, यानी कि जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है वो कैसी है? इफेक्टिव यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाली है। एम्यूनिटीज यानी कि फैसिलिटीज। और ऐसे ही लिस्ट बढ़ती जाएगी अगर मैं बोलूँ तो। मैं अपना बैलेंस बना सकता हूँ, मेंटेन रख सकता हूँ। आगे भी आया था स्ट्राइक का बैलेंस यानी कि बैलेंस बनाए रखना। इसी वजह से मुझे माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है। माइग्रेट यानी कि स्थानांतर करने की जरूरत नहीं है। इवन सो यानी कि फिर भी आने वाले सालों में मैं देखूंगा, अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। स्लीप ऑन दिस आइडिया यानी कि कोई भी आइडियाज जो आपके पास है, अगर आप उसमें थोड़ा टाइम लेके सोच विचार करें तब उसको बोला जाता है स्लीप ऑन दिस आइडिया। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, एंड लिस्ट गोज ऑन, ये जो वर्ड है ना वो तब यूज होता है जब हम एटसेट्रा या फिर सो ऑन लिख देते हैं। राइट। ये एक्चुअली राइटिंग में यूज नहीं कर सकते। अगर उसके जगह पर कोई भी आप वर्ड यूज करना चाहते हो तो वो ये है, लिस्ट गोज ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यंग पीपल टुडे डिसाइड देयर करियर? यंग पीपल आज के दिनों में अपना करियर कैसे डिसाइड करते हैं? फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन एंड हर्ड, लेट्स जस्ट से दे अप्रोच देयर करियर फ्रॉम एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड एक्सप्लोरेशन they've got. They give their interests a go, which align with skill sets and build a fortune. Or else they try their hand at what's in demand to see what if they get the shots. जब भी ओपिनियन के बारे में बात आए तब बहुत सारे फ्रेज आपको पता ही होंगे। तो ये फ्रेज मैंने न्यूज़पेपर से उठाया था, तो आप भी यूज कर सकते हो कि जैसे मैंने देखा है और सुना है। मैं बस इतना ही कहूंगा, लेट्स जस्ट से। ये फ्रेज तब यूज होता है जब आप पूरी स्टोरी बताना नहीं चाहते पर उसको शॉर्ट में ही बताना चाहते हैं। राइट। तब ये यूज होता है कि जो यंग पीपल है वो, उनके पास एक्सपीरियंस कितना है, उनकी रुचि किस में है, या फिर उसने अब तक यानी कि जब वो सिलेक्ट करने की बारी आए तब तक उन्होंने क्या क्या ट्राई किया है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही वो करियर को अप्रोच करते हैं यानी कि सिलेक्ट करते हैं। यंग पीपल, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? दे। रेफरेंस देना बहुत ही आवश्यक है अगर आपको बैंड अच्छे वाले चाहिए तो यंग पीपल जो है वो अपनी रुचि को ट्राई करते हैं कि वो इंटरेस्ट उनकी जो स्किल सेट है उनके मुताबिक हो, और उसमें वो अपना भविष्य बना सके। बिल्ड अ फॉर्चून यानी कि करियर बनाना, उसमें सक्सेस होना। और एल्स नहीं तो प्रेजेंट टाइम पर जो भी चल रहा था ना उसके हिसाब से वो ट्राई करते हैं, ये देखने के लिए कि शायद वो उसमें सेटल हो जाए। ठीक है। ट्राई हैंड यानी कि ट्राई करना, सिर्फ ट्राई नहीं, आप कोलोकेशन यूज कर लो ना। सिंपल वर्ड सा क्यों यूज करना है? अप्रोच, करियर, बिल्ड अ फॉर्चून, तीनों के तीनों ही क्या है? कोलोकेशन है। मस्त वर्ड है, यूज कर लेना। नेक्स्ट, विच डू यू प्रीफर, फिजिकल वर्क और वर्क इन्वॉल्विंग थिंकिंग? आप क्या पसंद करते हैं, फिजिकल वर्क या तो फिर ऐसा काम जो थिंकिंग इन्वॉल्व करता हो? दो आई एम ओल्ड स्कूल, I'd favor the work that asks cognitive abilities and creativity, which keeps a step further to diligent person. What I mean is, we have 24 hours, and labor intensive work can get limited success as the body has limitations. It requires a rest from a continuous work. In contrast, mind power can be employed regardless of place and time, and that gives an upper hand to increase the likelihood of success. ओल्ड स्कूल यानी कि पुराने जमाने का पर्सन। हालांकि मैं पुराने जमाने का पर्सन हूं, फिर भी मैं वही काम सिलेक्ट करूंगा कि जो कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज मांगता हो। कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि दिमागी कार्य क्षमता, कि हम अपना दिमाग कितनी तेजी से चला सके। राइट। क्रिएटिविटी आपको तो पता ही है,
क्योंकि ये दोनों ही चीजें डिलीजेंट व्यक्ति यानी कि हार्ड वर्किंग जो पर्सन है ना, उससे एक स्टेप आगे रखती है। डिलीजेंट यानी कि हार्ड वर्क, जो सखत मेहनत करता है ना, उसको बोला जाता है डिलीजेंट पर्सन। व्हाट आई मीन इज, ये फ्रेज तब यूज होता है कि जब आपने जो कुछ भी बताया है उसको अच्छे से क्लेरिफाई करना है तब। तो मेरा मतलब ये है, हमारे पास 24 घंटे हैं और उनमें से लेबर इंटेंसिव वर्क यानी कि फिजिकल डिमांडिंग जो वर्क है कि जिसमें शारीरिक क्षमता बहुत ही चाहिए, तो ऐसा जो काम है वो बहुत ही लिमिटेड सक्सेस दे सकता है, क्योंकि हमारी शरीर की कुछ लिमिटेशंस है। उनमें से एक कौन सी है कि बॉडी को कंटिन्यूअस वर्क से आराम चाहिए, रेस्ट करना ही पड़ता है, चौबीसों घंटे हम काम नहीं कर सकते। इन कॉन्ट्रास्ट, विपरीत हम देखें तो माइंड पावर जो है वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए प्लेस या फिर टाइम की आवश्यकता है नहीं। प्लेस या फिर टाइम चाहे कोई भी हो, हम माइंड पावर अपना कहीं पे भी कभी भी चला सकते हैं। और यही खास बात है माइंड पावर की, कि जो हमें अपर हैंड देती है, यानी कि एक एडवांटेज देती है हमारी सक्सेस का चांसेस बढ़ाने के लिए। लाइक्लीहुड यानी कि चांस फॉर्मल वर्ड है। जब हम मे बी वर्ड यूज करते हैं ना राइटिंग में या फिर स्पीकिंग में, तो इसके बजाय हम ये यूज कर सकते हैं लाइक्लीहुड। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू थिंक टुडे वी हैव लेस फिजिकल लेबर देन वी डिड इन द पास्ट? क्या आपको लगता है कि आज लेबर वर्क जो है वो कम है पास्ट के मुकाबले? Owing to advancement in technology and automation, there has been a significant reduction in labor as they have taken charge of the works to finish in handful amount of time compared to human. Take robots, for instance. Physically demanding fields, namely agriculture, construction, and manufacturing, are operated with the assistance of robots and automation, performing major tasks to decrease the need of human labor. टेक्नोलॉजी में उन्नति हुई है उसी वजह से। और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन यानी कि कोई भी काम अपने आप ही रिपीटेशन मोड पे होता चला जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी कंपनी में फोन करें, तो जब वो कैसेट बजती है ना रिपीट मोड पर ही, वो क्या हो गया? ऑटोमेशन। बस आप सिमिलर सिचुएशन ही समझ लो। तो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी में जो उन्नति हुई है ना, उसी वजह से जो लेबर है ना उसमें बहुत ही कमी आई है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि कमी, और सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही, आप उसको बोल सकते हैं नोंधपात्र। तो ये ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ने अपने आप में ही कमान ले ली है उन कामों की जो काम पूरे करने के लिए ह्यूमंस को बहुत ही टाइम लगे और ऑटोमेशन को बहुत ही कम टाइम लगे। टेक रोबोट्स फॉर इंस्टेंस, आप रोबोट्स को एग्जांपल पर ले लो। आया अगले या फिर इसके अगले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, टेक फॉर इंस्टेंस फिजिकली डिमांडिंग फील्ड्स, कि जहां पर शारीरिक बल चाहिए, ऐसी फील्ड्स कौन सी है? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो ये तीनों फील्ड है ना, वो रोबोट और ऑटोमेशन के हेल्प से ही ऑपरेट हो रही है अभी, क्योंकि रोबोट्स मेजर टास्क परफॉर्म्स करते हैं, यानी कि 10 में से 8 से 9 काम रोबोट्स करते हैं। और इसी वजह से ह्यूमन लेबर की जो आवश्यकता है ना, वो कैसी है? बहुत ही कम है। तो ये रोबोट जो है वो इन फील्ड में ह्यूमन लेबर की जो आवश्यकता है वो क्या कर रहा है? घटा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है, देन यू कैन कम डाउन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल रीच आउट टू यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, देन यू कैन शेयर इट टू योर नियर एंड डियर वंस और फ्रेंड्स who is taking IELTS exam. So this video might help them to increase the band score. Who knows, right? So अगले वीडियो में मिलेंगे हम स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक टी एंड कॉफी एंड रोबोट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ नाइस टाइम, सी यू।